गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके लिए हिमाचल जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर इन 1889? बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार जो है डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने ये नलवाड़ी मेला शुरू करवाया था। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। और कब करवाया था? 1889 में शुरू करवाया था। तो इसके बारे में और भी जान लेते हैं। जब नलवाड़ी मेला शुरू हुआ था तो कहलूर के शासक अमरचंद थे उसमें। और लगता कहाँ पर है ये मेला? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नलवाड़ी मेला कहाँ लगता है। तो नलवाड़ी मेला लुहणु मैदान में लगता है। बिलासपुर के लुहणु ग्राउंड में ये मेला लगता है। अब बिलासपुर ज़िले के और मेलों के बारे में जान लेते हैं। नैना देवी मेला भी बिलासपुर में लगता है। गुग्गा मेला, मारकंडा मेला ये भी बिलासपुर ज़िले में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुल्लू के मलाना गांव के लोक देवता जामलू देवता किसके रूप में साकार हैं? तो कुल्लू के जो मलाना गांव में है ऋषि जमदग्नि को जामलू देवता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऋषि जमदग्नि को जामलू देवता के नाम से जाना जाता है। और ऋषि जमदग्नि कौन है? ऋषि जमदग्नि परशुराम के पिता का नाम था, ऋषि जमदग्नि। और कुल्लू के मलाना गांव में जामलू देवता का शासन चलता है और ये विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है मलाना गांव। तो इसके बारे में ये भी आपको याद रखना है। और बात करें इसके बारे में तो अकबर ने अपनी बेटी के कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए 2 पैसे सोने चांदी सहित जामलू देवता के खजाने में भिजवाए थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रुमाल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी आर वेरी फेमस? हिमाचल प्रदेश के किस जिले के रुमाल प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंबा। इन विच ईयर कूट कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कूट फसल किस वर्ष प्रारंभ की गई या फिर कूट का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? तो कूट का उत्पादन जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में 1925 में शुरू हुआ लाहौल स्पीति में। तो आपसे और सब्जियों या फसलों के बारे में पूछा जा सकता है। अदरक की बात करें तो अदरक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में सबसे अधिक अदरक उगाया जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अदरक सबसे अधिक कहाँ उगाया जाता है? तो सिरमौर जिले में सबसे अधिक अदरक उत्पादन किया जाता है। और टमाटर का उत्पादन सबसे अधिक हिमाचल में कहाँ होता है? सोलन में टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और काला जीरा का उत्पादन कहाँ होता है? काला जीरा का उत्पादन किन्नौर में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इन एचपी इज लोकेटेड एट विच प्लेस? हिमाचल प्रदेश में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज किस स्थान पर स्थित है? तो सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? ये पपरोड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और ये 1978 में बना था। तो आपसे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मंडी जिले में हर्बल गार्डन कहाँ पर है? तो मंडी जिले में जोगिंद्रनगर में हर्बल गार्डन है। और हमीरपुर में नेरी में हर्बल गार्डन है। शिमला में डुमरेड़ा में हर्बल गार्डन है। और जंगल जलेड़ा में बिलासपुर में हर्बल गार्डन है। तो आपको ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंगल सिंह पटियाल एन INA सोल्जर पाज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? मंगल सिंह पटियाल एक INA सैनिक हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? तो मंगल सिंह पटियाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? ये हमीरपुर जिले से थे। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। हमीरपुर जिले से मंगल सिंह पटियाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सतलुज हिमाचल प्रदेश के किस जिले से नहीं बहती? तो सतलुज हिमाचल प्रदेश के किस जिले से नहीं बहती? सतलुज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से नहीं बहती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ से सतलुज नदी के बारे में और जान लेते हैं। बहुत से क्वेश्चन सतलुज नदी से पूछे जाते हैं, जैसे कि सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका वैदिक नाम सतुद्री है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम मानसरोवर झील रक्सताल से सतलुज नदी का उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बसपा, स्पीति, नोगली खड्ड ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि नदियों के किनारे बसे नगरों के बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो सतलुज के किनारे कौन बसा है? कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर ये सतलुज के किनारे बसे हुए हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मंडी ज़िले में जो है सतलुज नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो फिरनू गांव से मंडी ज़िले में सतलुज नदी प्रवेश करती है। ये भी आपको
याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भिज तहसील ऑफ एचपी डज नॉट फॉल इन दी शिवालिक हिल्स। हिमाचल प्रदेश की कौन सी तहसील शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आती? ए नाहन, बी भोरन, सी पछाद, डी अन्नी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज लोकेटेड टू दी वेस्ट ऑफ बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बिलासपुर के पश्चिम में स्थित है? तो कौन सा जिला हिमाचल का जो बिलासपुर के पश्चिम में स्थित है? ऊना जिला। ऊना जिला बिलासपुर के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऊना जिला बिलासपुर के पश्चिम में स्थित है। एक क्वेश्चन हमसे पीछे छूट गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 135 क्वेश्चन देखिए। इन विच ईयर शिमला कालका रेलवे वाज डिक्लेयर एज हेरिटेज। किस वर्ष शिमला कालका रेलवे को हेरिटेज घोषित किया गया? तो शिमला कालका रेलवे को 2008 में हेरिटेज घोषित किया गया। कब किया गया? 7 जुलाई 2008 में इसे हेरिटेज घोषित किया गया। और 1903 में इसमें पहली ट्रेन चली थी। कालका शिमला जो रेल ट्रैक है इसमें 1903 में पहली ट्रेन चली थी। और एक इसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर कालका शिमला रेलवे जो मार्ग है उसकी लंबाई है। और इसके चीफ इंजीनियर जो थे वो कौन थे? एच.एस. हैरिंगटन इसके चीफ इंजीनियर थे। ये भी आपको याद रखना है कि एच.एस. हैरिंगटन इसके चीफ इंजीनियर थे। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी तहसील शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आती? ये हमने पहले भी अभी डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं इसको। हिमाचल प्रदेश की जो है अन्य तहसील शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बिलासपुर। ये भी हमने अभी पढ़ लिया था। तो ऊना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के वेस्ट में आती है, पश्चिम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123। विच यूरोपियन ट्रैवलर कॉल्ड लाहौल इन 1873 एडी एज द वैली ऑफ ग्लेशियर। सन 1873 में किस यूरोपियन यात्री ने लाहौल को ग्लेशियर की घाटी कहा था? तो एंड्रयू विल्सन ने लाहौल को ग्लेशियर की घाटी कहा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, एंड्रयू विल्सन। सन 1804-05 में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करने वाला गोरखा सेना का सेनापति कौन था? तो इस क्वेश्चन का आप सबको पता ही होगा। जब 1804-05 में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण हुआ था तो गोरखा सेना का जो नेतृत्व था वो अमर सिंह थापा ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अमर सिंह थापा ने गोरखा सेना का नेतृत्व किया था। हु फाउंडेड दी प्रिंसली स्टेट भज्जी इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में भज्जी रियासत की स्थापना किसने की? तो हिमाचल प्रदेश में भज्जी रियासत की स्थापना किसने की? चांद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, चांद ने भज्जी रियासत की स्थापना की। व्हेन कांगड़ा प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी केम अंडर दी पोजेशन ऑफ ब्रिटिश। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा रियासत कब अंग्रेजों के आधिपत्य में आई? तो कांगड़ा रियासत अंग्रेजों के आधिपत्य में कब आई? 1857 के विद्रोह के बाद, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज नोन एज दी पहाड़ी गांधी। किसको पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है? तो पहाड़ी गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बाबा कांसीराम। अब आपसे और भी उपनामों के बारे में पूछा जा सकता है। तो बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी और पहाड़ी बुलबुल के नाम से भी जाना जाता था। पहाड़ी बुलबुल के नाम से भी बाबा कांसीराम को जाना जाता था। और हिमाचल प्रदेश के कविराज किसको कहा जाता था? पंडित पद्मदेव को हिमाचल प्रदेश के कविराज कहा जाता था, पंडित पद्मदेव को। और सीमांत गांधी किसको कहा जाता था? सीमांत गांधी जो है वो भज्जूराम को कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। सीमांत गांधी जो फ्रंटियर गांधी है उनको भज्जूराम को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। हमने लगभग 20 से 30 क्वेश्चन डिस्कस किए और इनको डिटेल में डिस्कस किया है। इनसे हमने कोशिश की है कि एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन बनाए जा सकें। तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जीके के लिए और गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।